हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं निवेश और ये है मेरा यूट्यूब चैनल भौतिक विज्ञान। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक, यानी गॉस थ्योरम का लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का लास्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस के बारे में। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज या फिर लॉन्ग वायर। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, और उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल्स, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन समझने से पहले या किसी भी एप्लीकेशन को समझने के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी टॉपिक है। सो आइए समझते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो चार्ज है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है स्टूडेंट्स। और ये देखिए, ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी जो चार्ज है वो किसी भी जो लाइन है, किसी भी लाइन में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिजिकली लीनियर चार्ज जो डेंसिटी होती है उसको हम ग्रीक लेटर लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा। और उसकी वैल्यू होती है Q/L, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। सिमिलरली जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो दिखाती है किसी भी सरफेस पर कितना चार्ज जो है वो हमारा वो कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा चार्ज हमारे सरफेस पर स्प्रेड हुआ है स्टूडेंट्स। और इसको हम ग्रीक लेटर सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। SIGMA, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। स्टूडेंट्स, उसके बाद जो तीसरी डेंसिटी है वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, RHO, रो, ग्रीक लेटर। और इसकी जो वैल्यू होती है वो है Q/V, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो स्टूडेंट्स, इन टॉपिक्स तो स्टूडेंट्स, इन टॉपिक्स के अलावा हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और है जो आपको कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन करें तो आपको किस तरह की गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन करना है किसी शेप के लिए। अगर आपके पास इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है या फिर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, तो आपको हमेशा जो सेलेक्ट करना है एक गॉसियन सरफेस वो होना चाहिए एक सिलेंड्रिकल, जो सरफेस है वो होना चाहिए, सिलेंड्रिकल शेप का होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर मिल रहा है तो आपको हमेशा एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ही लेट करना है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ये रही वो इनफाइनाइट वायर, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। तो स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि हमें इस पोर्शन के लिए निकालना है। अब आपको ये भी समझाया जाएगा कि इस पोर्शन के लिए क्यों निकालना है, लेकिन पहले हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर पूरा पॉजिटिवली चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये लीजिए स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, क्योंकि हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्लोज सरफेस होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये एक स्ट्रेट वायर है, तो हम यहाँ पर सिलिंड्रिकल जो गॉसियन सरफेस है वो कंसिडर करेंगे। तो बना लेते हैं एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब हमने इसे इनफाइनाइटली लॉन्ग क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का, जैसे जैसे देखिए लेंथ बढ़ते जाएगी चार्ज हमारा पूरा इंक्रीज होता चला जाएगा, तो Q/L का जो रेशियो है वो लगभग लगभग सेम ही रहेगा। स्टूडेंट देखिए, जैसे मान लेते हैं इसकी यूनिट लेंथ 1 मीटर है और चार्ज 5 कूलम्ब है, तो ये 5/1 हो जाएगा। अब इसकी लेंथ बढ़ेगी स्टूडेंट्स वायर की, तो हम इसको 10 मान लेंगे स्टूडेंट्स। चलिए चार्ज को 10 मान लेते हैं। और अगर लेंथ देखी जाए स्टूडेंट्स तो लेंथ भी हमारी बढ़ जाएगी, तो 2 हो जाएगी, तो रेशियो जो है वो लगभग सेम ही आएगा स्टूडेंट। इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता ये वायर कितनी लंबी है। तो आइए अब डिसीजन तो आइए अब आगे डेरिवेशन करते हैं। मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है स्टूडेंट्स वो स्मॉल r है, और ये जो इसकी सिलेंडर की हाइट है इसको हम L नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स। इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको भी हम Q नाम दे देते हैं। और आइए अब देखिए, गॉस थ्योरम की जितनी भी एप्लीकेशन है उसमें हमें एक ही चीज़ करनी है, पहले भी हमने किया था स्टूडेंट्स। सो अब हम क्या करेंगे कि ये जो सिलेंडर है, गॉसियन सरफेस है, इसमें हम एक
एरिया कंसिडर करेंगे, स्मॉल एरिया। मान लेते हैं स्टूडेंट्स ये रहा वो स्मॉल एरिया। देखिए हमने ये इसी फेस पर कंसिडर क्यों किया ये भी आपको समझाया जाए। तो स्टूडेंट्स ये रहा वो स्मॉल एरिया जो है डी एस, और ये रहा इसका डी एस वेक्टर, और ये रही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड्स होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस की डायरेक्शन यहाँ पर सेम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये देखिए कि ये जो फेसेस हैं इन पर हमने ये यूनिट जो ये एरिया है या फिर ये जो डीएस एरिया है यहाँ पर क्यों नहीं कंसिडर किया। देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि ये होता है ई डी एस कॉस थीटा। स्टूडेंट्स ई डी एस कॉस थीटा, यहाँ पर जो ये इनके वेक्टर जो एंगल बना रहे हैं वो 0 डिग्री का बना रहे हैं, तो यहाँ पर ई डी एस कॉस 0 हो जाएगा और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है स्टूडेंट्स, तो ई डी एस रह जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा, ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर वो इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इसी डायरेक्शन में रहेगी, यानी इस तरह का एंगल हमें बनता हुआ नजर आएगा 90 डिग्री का। और स्टूडेंट जब हम ई डॉट डी एस यानी ई डी एस कॉस 90 करेंगे तो वो वैल्यूज यहाँ पर जो फील्ड्स हैं वो वैसे भी 0 हो जाएंगी स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पर जो फील्ड्स हैं वो टोटल फील्ड में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी। आप चाहे तो ये मैथमेटिकली भी दिखा सकते हैं या फिर आप ये एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है स्टूडेंट्स। सो हमने देखा कि यहाँ पर कोई फील्ड डिसाइड नहीं कर रही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन से क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है हमारी वो होती है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर जो एंगल है वो 0 डिग्री बन रहा है, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा स्टूडेंट। देखिए ई बाहर आ जाएगा क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वैसे भी वो कांस्टेंट है, तो ई बाहर आ जाएगा। देखिए वेक्टर का साइन हट जाएगा क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया है अब, तो ई और अंदर बच जाएगा डी एस स्टूडेंट्स, ये रहा डी एस। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे बाय गॉस थ्योरम, क्योंकि हम गॉस थ्योरम यूज करेंगे ही जिसका एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं, तो फाई हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इन दोनों को आपस में इक्वेट कीजिए क्योंकि इनकी एलएचएस बराबर है, इनकी आरएचएस भी इक्वल होगी स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और उसके बाद जो आएगा नीचे यहाँ पर वो आएगा ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स देखिए ये जो डी एस है ये एरिया आना चाहिए था कायदे से पूरे का एरिया सिलेंडर का, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया जब ये फील्ड्स यहाँ पर कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं तो हम उनका एरिया लेंगे ही नहीं, हम लेंगे सिर्फ कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ लिखेंगे आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो ये शेप है सिलेंडर है इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो क्या होता है। देखिए 2πr(h) तब होता है जब हाइट h होती है, यहाँ पर हाइट l है, 2πr रेडियस l हाइट, तो 2πrl हो जाएगी स्टूडेंट्स, यानी ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ पर डी एस की वैल्यू। देखिए जब इनका छोटा छोटा एरिया कंट्रीब्यूट हम करते हुए चलेंगे, इंटीग्रेट करते हुए चलेंगे, तो ये एरिया हमें मिलेगा। देयरफॉर स्टूडेंट्स ये वैल्यू हो जाएगी ई 2πrl इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है इसको हम लिखेंगे ई इज इक्वल टू 1/2πrl क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए स्टूडेंट पाई के साथ ही एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, जितनी भी एक्सप्रेशन हम कर रहे थे तो हम इसको पाई के साथ लिख देंगे, वो आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/2π एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बाय स्टूडेंट्स हो जाएगा आर इंटू एल। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो 2π है ये हमने जब भी देखा है ये 2π था नहीं, ये 4π था। स्टूडेंट्स इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 4π हो जाएगा, जिससे हमें कैलकुलेशंस करने में इजी होगी। जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे आपको इसकी वैल्यू पता है डायरेक्टली, तो आप उस वैल्यू को पुटअप करने की कोशिश करेंगे, ना कि 2π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। इसलिए हमने इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करा दिया स्टूडेंट्स। सो ये हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2q/l स्टूडेंट्स। और देखिए q/l जो होता है वो हमने पढ़ा था, उसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हमारी वो आ जाएगी 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर r भी था 2 λ/r,
तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, और यहाँ पर आप ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे स्टूडेंट्स की जो लैम्डा है वो Q बाय L है। तो अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि जितना भी कंसेप्ट है वो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ स्टूडेंट्स। सो आइए कंसिडर कर लेते हैं प्लेन शीट ऑफ चार्ज। स्टूडेंट्स ये रही हमारी जो प्लेन शीट ऑफ चार्ज है वो, और इसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्टूडेंट्स देखिए ये भी एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज कहीं तो जा रही है, लेकिन ये जितनी ज़्यादा इनफाइनाइट होगी जो रेशियो है चार्ज का और एरिया का वो इक्वल होता चला जाएगा स्टूडेंट्स। इसलिए कितनी भी बड़ी हो हम कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, हम एक छोटे से एरिया के लिए निकाल देते हैं और जो Q बाई ए रेशियो है वो अपने आप ही चेंज होता रहता है। Q बाई ए अभी हमारे जो एक्सप्रेशन है उसमें आ जाएगा और आप खुद समझ जाएंगे कि वो मैं क्या कहना चाह रहा था। तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने कहा था इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हो गया, लाइन चार्ज हो गया, तो सिलेंड्रिकल जो सरफेस है वो होना चाहिए गॉसियन सरफेस। सो ये रहा हमारा गॉसियन सरफेस स्टूडेंट्स, ये इस तरह से। सो ये रहा हमारा स्टूडेंट्स गॉसियन सरफेस। देखिए इसमें जो चार्ज है वो Q एनक्लोज है तो उसको Q मान लेते हैं, और इसकी हमें लेंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स, और ना ही इसकी जो रेडियस है हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। सो यहाँ पर एक एरिया वेक्टर हम कंसिडर कर लेते हैं जिसकी जो यहाँ पर एरिया वेक्टर है वो ds है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड्स होती है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और यही हो गई हमारे जो सरफेस का ये जो एरिया हमने माना था एलिमेंट्री एरिया, उसका जो एरिया वेक्टर होगा स्टूडेंट्स वो भी हो जाएगा हमारा ds वेक्टर। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो सर्कुलर कैप से हम इनका एरिया मान लेते हैं a, दोनों का एरिया a स्टूडेंट्स। सो अब आप देखिए कि हमने इनको क्यों माना, ये आपको मैं समझाता हूँ। देखिए स्टूडेंट जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर इन दोनों के बीच में 180 डिग्री 0 डिग्री का जो एंगल है वो बन रहा है स्टूडेंट्स, और 0 डिग्री का एंगल मतलब EDS हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा तो EDS रह जाएगा, इस कैप के कारण भी EDS रह जाएगा। लेकिन ये जो है स्टूडेंट्स इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, लेकिन जो हमारा स्टूडेंट्स एरिया वेक्टर है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रही है और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी cos 90 हो जाएगा स्टूडेंट्स। E डॉट डी एस cos 90 0 हो जाएगा। तो इस ये जो एरिया है कर्व सरफेस एरिया जिसको हम कहते हैं, उसके कारण कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, इसलिए हम इसको पहले ही नेग्लेक्ट करके चलेंगे और सिर्फ इन दो सर्कुलर कैप्स का जो एरिया है वही मान्य होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स वही पुरानी बात, आइए लिखते हैं बाय डेफिनेशन स्टूडेंट्स। तो डेफिनेशन से क्या होगा कि जो यहाँ पर लिखेंगे हम, इस बार हम ये लीजिए स्टूडेंट्स E डॉट डी एस, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो पाई के इक्वल होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर इस ds को मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये लीजिए ये ds हो गया और ये हो गया हमारा ds, ये ds वेक्टर और ये ds सरफेस। सो स्टूडेंट्स अब इसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, E बाहर आ जाएगा और क्योंकि हमें E निकालना है अंदर बच जाएगा स्टूडेंट्स ds। अगर आपको नहीं समझ में आया तो पिछली बार का जो ये कंसेप्ट है वो दोबारा देखिए वीडियो को प्लेबैक करके स्टूडेंट्स, ये EDS हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। अब हम यहाँ लिखेंगे बाय गॉस थ्योरम स्टूडेंट्स। गॉस थ्योरम से क्या होगा, वो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स इनकी LHS बराबर है तो इनकी जो RHS है ये भी फाई है, इनकी भी LHS बराबर है तो RHS भी इक्वल हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, उसके बाद जो E सरफेस ds आएगा स्टूडेंट्स वो आ जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए स्टूडेंट जो ds है यहाँ पर मैंने कहा था इसके कारण डिसाइड नहीं करेगा, सिर्फ इन कैप्स के कारण करेगा। देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे कि द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज ड्यू टू ओनली सर्कुलर कैप्स, देयरफॉर एरिया ऑफ टू सर्कुलर कैप्स हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका a इनका हो जाएगा 2a स्टूडेंट्स। डायरेक्टली हम यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू 2a, और उसके बाद हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, देखिए E इंटू 2a इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट स्टूडेंट्स। यहाँ पर लिखेंगे हम E इज इक्वल टू Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट स्टूडेंट्स। देखिए ये जो Q बाई a है इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा ग्रीक लेटर सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। तो E हो जाएगा हमारा
सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट स्टूडेंट्स। तो ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी इसके कारण। अब हम यहाँ पर मेंशन भी कर देंगे कि ये सिग्मा है, ये क्यू बाय ए के बराबर होता है। स्टूडेंट्स अगर ये फाइनाइट शीट होती, ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया जा रहा है कि अगर ये फाइनाइट शीट होती तो ये जो ये 2 है यहाँ पर से ये हट जाता और ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रह जाता स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल। देखिए एक चार्ज स्फेरिकल शेल, जो शेल होता है स्टूडेंट्स वो अंदर से एम्प्टी होता है स्टूडेंट्स। सो हम पहला जो केस है वो ये पढ़ेंगे, व्हेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड दैट शेल। उस शेल के जो पॉइंट पी है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो आउटसाइड लाई करता है। सो मान लेते हैं स्टूडेंट्स ये रहा वो शेल। स्टूडेंट्स ये जो शेल है इसकी जो रेडियस है वो हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स कैपिटल आर स्टूडेंट्स, और इस पर जो चार्ज है वो क्यू मान लेते हैं। देखिए जो चार्ज है यहाँ पर रिसाइड करेगा, बाहर रिसाइड करेगा, अंदर रिसाइड नहीं करेगा। सो अब हमें पता है कि हमें गॉसियन सरफेस मानना होगा अगर हमें गॉस थ्योरम को यूज करना है। तो देखिए गॉस थ्योरम एक सिलेंड्रिकल, हमने तब माना था गॉसियन सरफेस को जब एक लाइन चार्ज होता था या इनफाइनाइट शीट होती थी। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो हम स्फेरिकल जो गॉसियन सरफेस है उसको भी स्फेरिकल मानेंगे, ये आपको मैंने बताया था। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि ये रहा वो गॉसियन सरफेस और इसकी जो रेडियस है स्टूडेंट्स वो है आर, स्मॉल आर इस बार स्टूडेंट्स। पॉइंट पी ये रहा, यहाँ पर हमें निकालनी है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं एक डी एस एरिया। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये दोनों सेम होंगी डी एस वेक्टर की, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड होगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फिर लिखेंगे बाय डेफिनेशन और फिर हम लिखेंगे बाय गॉस थ्योरम, और कुल मिलाकर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आप अपने आप वहाँ तक करेंगे स्टूडेंट्स, और उसके बाद जो आएगा वो यहाँ तक आ जाएगा स्टूडेंट्स। जब आप इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो ये आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर लिख देंगे कि जो डी एस है वो इज इक्वल टू यहाँ 4 पाई। अब सवाल ये है आर स्क्वायर कैपिटल आएगा या फिर स्मॉल आएगा। देखिए स्टूडेंट्स हम स्फेयर का जो एरिया है जो हमने गॉसियन सरफेस माना है उसका जो एरिया है हम वो कंसिडर कर रहे हैं। सो यहाँ पर स्मॉल आर आएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए तभी हमने यहाँ लिखा था कि जो स्मॉल आर है वो ग्रेटर है कैपिटल आर से, यानी जो स्मॉल आर है रेडियस है बड़े वाले की स्फेयर की, वो स्मॉल जो स्फेयर है उसकी रेडियस से बड़ी है, तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से बनेगी वो आ जाएगी E इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले ये वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर रीअरेंज करके हम लिखना चाहें स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। और स्टूडेंट्स यहाँ पर एक लाइन अपने आप ऐड करेंगे, व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस। देखिए जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस किया जाता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब कोई भी मीडियम, कोई भी कंडक्टिंग मीडियम जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो क्या जो वैल्यू है वो होनी चाहिए। सो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हर केस में अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम K है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K है तो ये आ जाए K अपॉन में आ जाएगा स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा KR स्क्वायर, बाकी सब सेम रहेगा। देखिए यहाँ पर आप जरूर लिख देना कि व्हेन द स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड। स्टूडेंट्स अब हमारा सेकंड जो केस है वो है बी, जो केस है हमारा वो है व्हेन P पॉइंट लाइज ऑन द स्फीयर। जब पॉइंट P है वो जो ये स्फीयर हम बना रहे हैं उसमें जो चार्ज है वो Q है स्टूडेंट्स, इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r है। अब आपने गॉसियन सरफेस माना स्टूडेंट्स, तो ये गॉसियन सरफेस इसी पर लाई करेगा, तो हम उसको दिखाएंगे नहीं क्योंकि वो उसी पर लाई कर रहा है। अगर आप दिखाना भी चाहें तो स्टूडेंट्स आपको पता है वो दिखेगा नहीं, डॉटेड लाइन सॉलिड लाइन के ऊपर नहीं दिखेंगी। सो इसका जो गॉसियन सरफेस का रेडियस है अब वो कैपिटल आर हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर कैपिटल आर लिखेंगे, बाकी सब जो है स्टूडेंट्स वो सेम रहेगा बिल्कुल। आप लिखेंगे ई डी एस इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट स्टूडेंट्स, डी एस आ जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्टूडेंट्स। बाकी जो एक्सप्रेशन है वो पूरे सेम आएंगे, बस जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर को रिप्लेस कर लेगा यहाँ पर। और स्टूडेंट्स डाइलेक्ट्रिक वाला जो केस है वहाँ पर भी पूरा सेम रहेगा K तक, और जो स्मॉल आर है वहाँ पर कैपिटल आर को रिप्लेस कर लेगा स्टूडेंट्स।
अब स्टूडेंट्स जो थर्ड केस आता है, देखिए आप अपने आप करेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो मैं इसको तभी वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट्स। और उसके बाद जो थर्ड केस आता है, व्हेन पॉइंट P lies इनसाइड द स्फीयर स्टूडेंट्स। ये जो पॉइंट P है स्फीयर के अंदर लाई करेगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर हो जाएगा R इज लेस देन R। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा इस केस में, देखिए स्टूडेंट जो स्फीयर होगा वो कुछ इस तरह का होगा और चार्ज दे रहा है Q जो इसके बाहर रिसाइड कर रहा है। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो वो अंदर आएगा और ये कोई चार्ज एनक्लोज नहीं करेगा, यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आप लिखेंगे इन दिस केस गॉसियन सरफेस डजंट एनक्लोज एनी चार्ज, और जब वो कोई चार्ज एनक्लोज नहीं करेगा यानी जो Q की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लिख देंगे कि द वैल्यू ऑफ चार्ज इज जीरो। स्टूडेंट जब चार्ज की वैल्यू जीरो हो गई तो 1/4 के साथ अगर हम Q को मल्टीप्लाई कराएं, जीरो को मल्टीप्लाई कराएं तो वैसे भी वो जीरो ही हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे स्टूडेंट्स, व्हेन द गॉसियन सरफेस इज स्मॉलर देन द स्फीयर, या फिर रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज स्मॉलर देन द स्फीयर, देन इट डजंट एनक्लोज एनी चार्ज, वो कोई चार्ज एनक्लोज नहीं करेगा, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। और अब हम यहाँ मेंशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। स्टूडेंट्स अगर आपको फिजिक्स के नोट्स चाहिए, न्यूमेरिकल्स चाहिए, या कोई भी प्रॉब्लम फिजिक्स से रिलेटेड 12th की फिजिक्स आपको हमें बतानी हो, आपको सॉल्व करनी हो, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं स्टूडेंट्स अगर आपको आज का हमारा टॉपिक समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, सजेस्टेड वीडियोज में डाल रहा हूँ, उसको जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।